हेलो दोस्तों, मैं हूं फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है, हमारे बचपन का साथी कार्टून नेटवर्क हमेशा के लिए बंद हो रहा है। हाँ, आपने भी सुबह सुबह अखबार का वो पन्ना खोल के देखा ही होगा जिस पर कार्टून शो की टाइमिंग आती थी। खाना खाते खाते कार्टून में आप इतने भी खोए होंगे कि मम्मी की मार पड़ी हो। पोकेमॉन, स्कूबी डू, निंजा हथौड़ी देखने के लिए ट्यूशन ना जाने के बहाने आपने भी ढूंढे हैं, राइट। और अगर आपने टकेशीज कैसल और लेजेंड्स ऑफ हिडन टेम्पल में शामिल होने की प्रैक्टिस नहीं की तो बचपन व्यर्थ है आपका। लेकिन इन सारे शोज और उनके कार्टून चैनल्स जिन्होंने हमारा बचपन रंगीन किया, उनकी टीआरपी देखें तो एक वक्त पे इंडियन मार्केट पर निकलोडियन और फिर कार्टून नेटवर्क का राज था। पर जल्दी इन दोनों चैनल्स को 2004 में आए पोगो ने ऐसी टक्कर दी कि वो आज भी नंबर 1 पोजीशन पर है। पर कैसे, और क्या यही तो वो वजह नहीं जिसके चलते कार्टून नेटवर्क आज बंद होने के कगार पर है? वेल, जानने के लिए लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं कार्टून के सबसे पुराने चैनल निकलोडियन से, जो अमेरिका में 1979 में लॉन्च हुआ था, पर उसे भारत आते आते 20 साल लग गए। हाँ, सही सुना आपने, निकलोडियन भारत में साल 1999 में आया, जिसके टारगेटेड ऑडियंस थी बस 2 से 12 साल के बच्चे, जिनके लिए स्पॉन्जी बॉब, स्क्वायर पैंट्स, रुग्रेट्स, द स्मर्फ जैसे शोज ब्रॉडकास्ट होते थे। बच्चों को हर तरह से अपने चैनल से जोड़कर रखने के लिए निकलोडियन ने वीडियो गेम्स भी लॉन्च किए, जिससे कार्टून की दुनिया में निकलोडियन ने अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी मोनोपोली को टक्कर देने कोई आ रहा है। टेड टर्नर वो इंसान थे जो एक 24/7 कार्टून चैनल लॉन्च करने की कोशिशों में लगे थे, और उनकी कोशिशें कामयाब होती हैं। 1992 में कार्टून नेटवर्क आ गया, जिसने सबसे पहले हाना बारबेरा, मेट्रो गोल्डविन मेयर के कार्टून्स दिखाना शुरू किए। ये सारे कार्टून्स तो आपको याद ही होंगे। इनसे ही कार्टून नेटवर्क की पॉपुलैरिटी ऐसी दिन दुगनी और रात चौगनी हुई कि उसने निकलोडियन को पीछे छोड़ दिया। पर सीएन की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि सीएन सिर्फ बच्चों को ही नहीं, टीनेजर्स को भी टारगेट कर रहा था। पॉपुलैरिटी के बढ़ते ही सीएन शो, हाना बारबेरा, मेट्रो गोल्डविन मेयर, इन शोज को दिखाने के साथ साथ अब खुद के शोज भी बनाने लगा था। एंड एज वी नो, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी तो बढ़ेगी। 97 से हमारा बेवकूफ और हैंडसम मजनू जॉनी ब्रेवो, ऐसा साइंटिस्ट जिसने हमें कॉम्प्लेक्स दे दिया, डेक्स्टर, पट्टू कुत्ता पर बहादुर नाम, करेज, और प्रोफेसर यूटोनियम की बच्चियां, द पावरपफ गर्ल्स, ऐसे एंगेजिंग शोज कार्टून नेटवर्क ने दिखाना शुरू किए। आपको भी लगा तो होगा ही कि ब्लॉसम, बबल्स और बटरकप के साथ मोजो जोजो को मारने और मिस सारा बेलम को मिलने जाएं, पर उसका सबसे पॉपुलर शो एड और एडी रहा था, जो 10 साल तक चला था। और कार्टून नेटवर्क सिर्फ अन्य देशों में ही नहीं, पर 1995 तक भारत में भी एंटर हो गया। पहले कार्टून्स अंग्रेजी में थे, पर 1999 में उसने हिंदी डब्ड कार्टून्स दिखाना शुरू किए। मेरी चादर ठीक से तह की, मुझे अपनी चादर प्यारी। अंग्रेजी कार्टून्स तो सब देखते ही थे, पर अब हिंदी में उनके आते ही सैटेलाइट टीवी से शहर तो शहर, कार्टून्स ने गांव खेड़े में भी हंगामा मचा दिया। तभी तो अपने व्यूअरशिप की बदौलत 1992 से 2000 तक कार्टून नेटवर्क ने $500 मिलियन यानी 4100 करोड़ कमाए थे। पर कार्टून नेटवर्क की ये तरक्की देख निकलोडियन कुछ खुश नहीं था। उसने कार्टून नेटवर्क का मजाक उड़ाने के लिए एक कमर्शियल रन किया। This Thanksgiving weekend, you can watch their cartoons, or you can watch Nicktoons. All weekend long, new Nicktoon episodes, new Nicktoon music videos, plus the chance to see your very own Nicktoon drawing. So tune out ordinary tunes and tune in to non-stop Nicktoon weekend. Next Friday at 12 Central, only on Nick. अब कार्टून नेटवर्क कैसे चुप रह जाता? निकलोडियन शेर तो वो सवा शेर था बस। तो उस समय निकलोडियन चैनल पर बिना निगरानी के एडवर्टीजमेंट स्लॉट्स हुआ करते थे, जहां कोई भी अपनी एडवर्टीजमेंट चला सकता था। कार्टून नेटवर्क ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक वीडियो रन किया निकलोडियन के चैनल पर ही। Hurry up! Okay! These are our shows. All your favorite cartoons back to back with a new episode every Friday. They're on Fridays at 7 over on Cartoon Network. और सीएन को ईंट का जवाब पत्थर से दे डाला। इन चैनल्स के बीच का कंपटीशन तब से लेकर अब तक चलता ही आ रहा है। पर अपनी होशियारी में कार्टून नेटवर्क से एक भूल हो गई। तब जब साल 2004 में उसने साउथ एशिया में एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने भारत, भूटान, नेपाल और श्रीलंका में लॉन्च किया पोगो चैनल, जिसका इनिशियल मोटिव था कि 10 शहरों में उन्हें 1 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स मिले, और ये उन्होंने हासिल भी किया। हालांकि कार्टून नेटवर्क को उस वक्त ऐसा अंदाजा भी नहीं था कि वो साउथ एशिया में अपने व्यूअरशिप के लिए कंपटीशन खड़ा कर रहा है, जिसकी बात हम कुछ ही देर में करेंगे। पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पोगो पहले कार्टून नेटवर्क के ही शोज जैसे लूनी ट्यून्स, स्कूबी डू ब्रॉडकास्ट किया करता था, और फिर धीरे धीरे हमें जादुई दुनिया में ले जाने आया। ड्रैगन टेल्स, ओसवाल्ड, बॉब द बिल्डर, वाला ब्रदर्स, टेलीटबीज और ये सब भी, जिन्होंने टारगेट ऑडियंस की दुनिया को बदल कर रख दिया।
और ये तो आप जानते ही हो कि बदलाव प्रकृति का नियम है और बदलते वक्त के साथ बच्चों की सोच और ट्रेंड्स भी बदले और इन ट्रेंड्स के साथ बदलकर जहां निकलोडियन ने लाइव शोज, ओरिजिनल शोज, मूवीज दिखाना शुरू किया, वहीं कार्टून नेटवर्क अपने चैनल पर वही पुराने शोज के पुराने एपिसोड्स दिखाता रहा, जिसने उसकी पॉपुलैरिटी की नींव को हिला दिया। फिर जब एनीम ने कार्टून की दुनिया में दस्तक दी, तब कार्टून नेटवर्क के कार्टून्स को विंग्स क्लब, मॉन्स्टर हाई, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल से फियर्स कंपटीशन मिला और सीएन के बर्बादी का आखिरी स्टेप था साल 2000 में AOL मीडिया कंपनी के साथ किया गया मर्जर, जो सफलता कम असफलता ज्यादा लाया, क्योंकि मर्जर के बाद उन्होंने सारे पुराने और बेहद पॉपुलर शोज जैसे जॉनी ब्रेवो, काउ एंड चिकन को ब्रॉडकास्ट करना बंद कर दिया और उनकी जगह एनीम कार्टून्स ने ले ली। एड एंड एडी जो 10 सालों तक, दोबारा कहता हूँ, जो 10 सालों तक हिट रहा, उसे तक बंद करवा दिया गया, पर उसकी जगह लाए गए नए कार्टून्स बच्चों में कंटेंट वाइज और लुक वाइज दोनों ही तरह से लोकप्रिय नहीं हुए। आफ्टर ऑल क्वालिटी भी तो कोई चीज होती है यार। आपको तो याद ही होगा, ड्रैगन बॉल Z का लास्ट एपिसोड हमने टीवी पे देखा ही नहीं, और ये सारे चेंजेस देख बच्चे और बड़े दोनों ही कार्टून नेटवर्क से दूर और निकलोडियन के बारबी मूवी, पोगो के मिस्टर बीन और मैड के करीब होते गए। व्यूअर्स की जरूरतें पूरी करते हुए और उन्हें नया एंटरटेनमेंट देते हुए निकलोडियन ने साल 2006 में ड्रीम वर्क्स एनिमेशन के साथ एनिमेटेड फिल्म्स द पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर को टीवी सीरीज में कन्वर्ट करना शुरू किया। इतना ही नहीं, निकलोडियन ने नए चैनल्स भी लाए, जैसे अडल्ट्स के लिए ये और बच्चों के लिए ये। खेल खत्म होने वाला है। निकलोडियन का अपना मैगजीन और रेडियो नेटवर्क भी शुरू था। निकलोडियन सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट, कोलैबोरेशंस पे कोलैबोरेशन किए जा रहा था। उसकी यही स्ट्रेटजी देख कार्टून नेटवर्क ने भी मार्केट में बने रहने के लिए बूमेरंग, टूनामी जैसे चैनल्स लॉन्च किए। लाइव शोज के लिए कार्टून नेटवर्क ने सीएन रियल लॉन्च तो किया, पर वो सक्सेसफुली फेल हुआ। हालांकि वो हार नहीं मानने वाला था, इसलिए उसने अपने लोगो की रीब्रांडिंग की, कई सारे मर्चेंडाइज भी लाए और वीडियो गेम्स तक लॉन्च कर दिए। और देखते ही देखते कार्टून नेटवर्क की ये स्ट्रेटजी काम कर गई। उसकी पॉपुलैरिटी अब बढ़नी शुरू हुई। आखिर गिरकर उठने वाले को ही सिकंदर कहते हैं। इस दौरान भारत में लोकल टीवी चैनल्स काफी पॉपुलर हो रहे थे, तो इन्हीं सास बहू वाले चैनल्स ने बच्चों के लिए कार्टून्स के ब्लॉग्स दिखाना शुरू कर दिया। याद है, टॉम एंड जेरी, सिल्वेस्टर एंड ट्वीटी, रोड रनर सुबह और शाम जी पे आते थे। पर थोड़ा रुको और मजा तो ले लो। कार्टून नेटवर्क के कार्टून जी टीवी पर आने से पहले निकलोडियन के कार्टून जी टीवी पे चलते थे, पर कार्टून नेटवर्क की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमने देखी, उससे वो इतना पॉपुलर हो गया कि उसने निकलोडियन के व्यूज छीन लिए। उस वक्त निकलोडियन की भारत में ज्यादा व्यूअरशिप नहीं रहने से कार्टून नेटवर्क के पॉपुलर शोज उठा लिए गए और जी ने उन्हें अपने चैनल पर दिखाना शुरू किया। इंडिया में कार्टून नेटवर्क इतना पॉपुलर था कि जी टीवी के अलावा डीडी नेशनल ने भी कार्टून नेटवर्क का ब्लॉग कार्टून नेटवर्क की दुनिया एयर करना शुरू किया था। वहाँ कोड नेम किड्स नेक्स्ट डोर, गली गली सिम सिम और पोगो पर से मैड भी दिखाया जाता था। और भले ही तीनों चैनल्स के बीच नए शोज लॉन्च करने और नए एक्सपेरिमेंट्स करने की होड़ लगी थी, पर टीआरपी की जंग पता है कौन जीत रहा था? 2010 तक टीआरपी की रेस में पहले नंबर पर कार्टून नेटवर्क, दूसरे पे पोगो और तीसरे पे था निकलोडियन। लेकिन 2010 में जैसे ही पोगो लाइव एक्शन प्रोग्राम दिखाने लगा, उसकी व्यूअरशिप बढ़ने लगी। 2011 में वो कार्टून नेटवर्क के साथ रेटिंग्स के लिए कंपटीशन में था और जब उसने छोटा भीम के राइट्स लिए तो वो पोगो के लिए इतना बड़ा सक्सेस साबित हुआ कि 2012 में पोगो की रेटिंग्स अपने पेरेंट कंपनी कार्टून नेटवर्क से छप्पर फाड़ आगे निकल गई, जिसके बाद पोगो लीडिंग किड्स चैनल बन गया। 2018 में छोटा भीम का साथ देने आया उसका दोस्त माइटी राजू और यहीं से शिफ्ट हुआ उनका फोकस इंडियन एनिमेशन पे। आखिर हमें भी तो हमारा टैलेंट शो ऑफ करना था। 2020 से पोगो ने सारे इंटरनेशनल शोज बंद किए और अब वो सिर्फ इंडियन एनिमेटेड शोज जैसे छोटा भीम, दबंग, रोल नंबर 21, लंबू जी, टिंगू जी, बंद बुद और बुड़वक एयर करता था। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि पोगो जो अपने ही पेरेंट कंपनी सीएन को पीछे छोड़ चुका था, उसे टक्कर देने के लिए अब निकलोडियन ने अपनी कमर कस ली थी। निकलोडियन सोनिक ने पकड़म पकड़ाई, गट्टू बट्टू, रुद्रा और पावर रेंजर्स के साथ रोहित शेट्टी के गोलमाल पे बेस्ड गोलमाल जूनियर जैसे शो से बच्चों को अपनी तरफ करने की कोशिश की। और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, पर टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स को भी अपनी तरफ करने के लिए और गेमिंग कम्युनिटीज मार्केट में अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए निकलोडियन गेमिंग पब्लिशर THQ और नाइटेंडो से अपना रिश्ता गहरा करने लगा। 2013 में निकलोडियन ने खुद का ऐप भी लॉन्च किया। वहीं पोगो को भले ही ये करने की जरूरत ना पड़ी हो, पर कार्टून नेटवर्क ने जरूर ही अपने ऐप लॉन्च किए थे। कार्टून नेटवर्क ने बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए एक बेहतरीन मार्केटिंग कैंपेन स्ट्रेटजी भी अपनाई, ड्रॉ पावर पफ गर्ल्स एवेटर। जिस
पफ योर सेल्फ एवेटर मेकर पर 15 लाख एवेटर्स ड्रॉ किए गए। पावर पफ एवेटर टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और हम उसके अधीन, इसीलिए OTT प्लेटफॉर्म्स ने निकलोडियन और कार्टून नेटवर्क के कार्टून्स को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाना शुरू किया, ताकि पेंडेमिक हो या स्टेकेशन, आप कहीं से भी कार्टून्स देख सकते हो। और ऐसा मैंने पहले भी बता दिया था, पोगो आज भी TRP की रेस में नंबर 1 पोजीशन पर भाग रहा है। वहीं निकलोडियन ने भी कार्टून नेटवर्क को चार्ट से बाहर निकाला है। फिर भी आज कार्टून नेटवर्क की वैल्यू $19.7 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ की है और बच्चों को 24/7 कार्टून प्रोवाइड करने का CN का सपना अब भी टूटा नहीं है। इसीलिए दोबारा मार्केट में उतरकर उसके टेक ओवर करने के लिए कार्टून नेटवर्क वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो के साथ क्रॉस स्टूडियो डील्स करने वाला है। मतलब वार्नर ब्रदर्स एनिमेशन कार्टून नेटवर्क स्टूडियोज में भी चल सकता है और दूसरे नए चैनल्स और स्टूडियोज में भी। इसका मतलब हमारा बचपन का साथी हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है, वो सिर्फ वार्नर ब्रदर्स एनिमेशन के साथ मिलकर और बड़ा हो रहा है, जिसकी खुशखबरी उसने अपने ट्विटर पर भी दी थी। हो सकता है शायद उनके पास कोई क्रिएटिव सब्स्टिट्यूशन ना हो, पर बचपन जिनके साथ गुजारा उन्हें बदलते देख तकलीफ तो होती है। क्या आपको भी ये खबर सुनकर तकलीफ हुई थी? और कौन से थे आपके बचपन के फेवरेट कार्टून्स जिन्हें आप आज भी देखना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।